गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? ऐसा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल में, क्योंकि पापा जी की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो सैटरडे को हम अपने ससुराल आए थे। तो मैं अपने घेर में खड़ी हूँ। तो देखिए हमारा घेर जो है ये है, और यहाँ एक नया मेहमान आया है। मम्मी इसको दूध पिला रही हैं और मैं इसके पास जाती हूँ तो ये मुझे बहुत मारती है। तो मम्मी कह रही थी दूर से ही बात करो, क्योंकि ना ये मारने के लिए भाग रही थी। तो ये देखिए हमारे घेर में बहुत अच्छे गुलाब के फूल खिले हुए हैं, और ये गुलाब के फूल हर महीने आते हैं, मतलब 12 महीने गुलाब के फूल खिलते हैं। 2 साल पहले मम्मी ने ये गुलाब की कलम लगाई थी, अब काफ़ी बड़ी हो गई है। और ये बेलपत्थर का पेड़ है, तो इसे भी 2 साल हो गए लगभग। और देखिए इसके पत्तों पर स्प्रे करनी होती है जब इसके पत्ते हरे भरे हो रहे हैं, नहीं तो कीड़े लग जाते हैं। उसकी वजह से ना इसके पत्ते सूख जाते हैं। अब तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और यहाँ देखिए पापा जी को ना बुखार आ गया था, उसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो उनके ना पानी की ठंडी पट्टी सिर पर रखी जा रही है, जिससे कि उनका बुखार जो है वो डाउन हो जाएगा, जिससे उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। क्योंकि वैसे उनकी दवाई प्रॉपर चलती रही है और फीवर और हो गया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है। अचानक से हमें पता चला तो हम सैटरडे को यहाँ आए थे। इनकी छुट्टी नहीं थी, बच्चों की तो छुट्टी थी, तो इन्होंने सैटरडे की छुट्टी ली और फिर हम अपने ससुराल पहुंच गए हैं। यहाँ पापा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इनका वहाँ मन नहीं लग रहा था। कह रहे थे मुझे तो पापा जी के पास जाना है, पापा जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। अब पापा जी की तबीयत थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि उन्हें दवाई दे दी थी ना, उसकी वजह से पापा जी को आराम हो गया है। फिर मम्मी दूध निकाल रही थी। ये देखिए छोटी सी मुनिया है, और ये बहुत ही क्यूट है, बिल्कुल ब्लैक है, और इसकी देखिए थोड़ी सी पूंछ सफ़ेद है, बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं कह रही थी मम्मी मैं दूध निकालूं, तो मम्मी कह रही थी ये तुझे पास ही नहीं आने देगी, मार रही थी मुझे ये। फिर मैं घर आ गई थी। घर में आकर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए जो दिन की सब्जी रखी हुई थी, तोरई की सब्जी बनाई थी जब हम आए थे, और फिर मैं ना कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ी सही रहेगी। वैसे कान्हा जी की छठी थी, इसलिए कढ़ी भी बनानी थी। तो मैं अपनी देवरानी की थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, क्योंकि उससे घर का भी काम होता है, घेर का भी काम होता है। तो सभी मेंबर होते हैं, तो देखिए सब मिल बांट कर काम कर लेते हैं तो सही हो जाता है। तो मैं घर में उसकी थोड़ी सी मदद कर रही थी। मैं कढ़ी बना दूँगी, खाना बना लेंगे, हम सभी मिलकर फिर खा लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? ऐसा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए मैं पहुंच गई हूँ अपने ससुराल में। ये है मेरे ससुराल की किचन, आप देख सकते हो। और यहाँ मैं बना रही हूँ आज खाने में कढ़ी। पीछे देखिए कढ़ी बन रही है, और ये मैंने कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी बनाई है। कढ़ी बन के मेरी रेडी हो गई है। अब मुझे इसमें पकौड़ी डालनी है। आप मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। देखिए छठी वाले दिन मैंने इन्हें ये वाले कपड़े पहनाए हैं, और मेरे कान्हा जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और इसलिए मैं आपको देखिए पास से भी दिखा रही हूँ। वहाँ लाइट की रोशनी में दिख नहीं रहे थे। कितने प्यारे ब्लू कलर के कपड़े पहन रखे। एक कान्हा जी ने पिंक पहन रखे, ब्लू टच है उसमें, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो देखिए इस तरह से मेरे कान्हा जी को नई नई ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है, मैं इसलिए नई नई ड्रेस लेकर आती हूँ। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, फिर वो पूजा करने लग गए थे, और मैं अपने घर की काम की तैयारी कर रही थी, क्योंकि घर का बहुत सारा काम हो रहा था और हमें चूल्हे पे खाना भी बनाना था। तो मक्के की मैं रोटी बना रही हूँ। देखिए गर्मा गर्म चूल्हे पे मक्के की रोटी कितनी अच्छी लगती है। यहाँ मेरी कढ़ी बन के रेडी हो गई है। पकौड़ी मैंने इसमें ऐड कर दी है।
और देखिए देखने में भी बहुत अच्छी मेरी कढ़ी लग रही है, टेस्टी बनी थी, बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनी थी। कान्हा जी का जो छठी का प्रसाद होता है बहुत ही टेस्टी बनता है। और देखिए साइड में दूध गर्म हो रहा था और हम बना रहे हैं मक्के की रोटी। तो देखिए मेरा बेटा खुश हो रहा था, उसे चूल्हे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे वो मक्के की रोटी खाता नहीं है, कढ़ी के साथ खा लेता है, कभी मन होता है तो कह रहा था मम्मी आज वैसे भी ना चूल्हे की रोटी हैं हम खाएंगे। उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। कहते हैं गैस की रोटी मम्मी अच्छी नहीं लगती हैं, वो ना सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती हैं। फिर भी ना गैस की रोटी गैस की ही होती है, चूल्हे की रोटी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो देखिए यहाँ इस तरह से हमने खाना बनाया। तो बहुत दिन बाद जैसे चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और ये हमारे सिद्ध बाबा हैं, आप दर्शन कर लीजिए। ये हमारे घर के पास ही हैं और हम रोज़ इनकी ही पूजा करते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने नोएडा के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।